आज की वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं हीप की, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और इनको आज हम बिल्कुल ब्रूट फोर्स से लेके एक ऑप्टिमाइज अप्रोच तक इनको सॉल्व करेंगे। और मैं आपसे गारंटी देता हूं कि ये प्रॉब्लम जो है आपसे आज जो मैं हीप की आपको सॉल्व करा रहा हूं, बहुत हाई चांसेस है कि हीप से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इन दोनों प्रॉब्लम से किसी भी एक प्रॉब्लम से आपसे पूछा जा सकता है। जी हां, और इससे आपके हीप के कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बढ़िया काम क्या करते हैं भैया, वीडियो को लाइक, और उसके बाद क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कि भैया सब कुछ चमकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। kth एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है, उसने कह रखा है कि इसमें n रोज और n कॉलम है। क्लियर? हाँ जी, कि इसमें क्या है, n रोज और n कॉलम इसमें मुझे दे रखे हैं। अब इसने क्या कह रखा है, ये मैट्रिक्स कैसी है, इसने कहा ये रो वाइज सॉर्टेड है। क्लियर? हाँ जी, और ये कॉलम वाइज भी क्या है, सॉर्टेड है। कि मैं रो वाइज भी सॉर्ट कह रहा हूं इसे और कॉलम वाइज भी सॉर्टेड ये बोल रहा है। अब इसने क्या पूछा है प्रॉब्लम में, एक वैल्यू मुझे दे रखी है k इक्वल टू 6। ये कह रहा है कि इस मैट्रिक्स में 6 स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इसका मुझे आंसर बताना है। तो अगर अभी मैं देखूं इसमें 6 स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है मुझे, फर्स्ट स्मॉलेस्ट तो 16 है, हाँ जी, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट 22, फिर 27 थर्ड, 28 फोर्थ, 36 फिफ्थ और 41 मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा 6 स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इस 41 को मुझे आंसर में लाके देना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो पहली अप्रोच हमारे दिमाग में क्या आ सकती है कि भैया ये जो मुझे ये 2D एरे दे रखा है, इसको सॉर्ट कर देता हूं। क्या कर देता हूं, सॉर्ट कर देता हूं। तो सॉर्ट करने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं एक 1D एरे ले सकता हूं, हाँ जी, जिसका साइज क्या हो जाएगा, इसमें अगर 4 रो 4 कॉलम है तो इसका साइज हो जाएगा 16। तो सारे एलिमेंट को मैंने इसके यहां कॉपी मार दिया, सिंपल है। हाँ जी, और उसके बाद इसको क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट कर दो, तो सबसे पहले कॉपी करा, कॉपी करो इनटू 1D एरे। कितना टाइम लगेगा कॉपी करने में, n स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर इसके अंदर एलिमेंट है। और उसके बाद इस एरे को क्या कर दो, सॉर्ट कर दो। कौन सा एल्गोरिथम आप यूज कर सकते हो, हीप सॉर्ट कर सकते हो, मर्ज सॉर्ट कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। और इसमें कितना टाइम लग जाएगा, कितने एलिमेंट है, n स्क्वायर एलिमेंट है भैया, तो log n स्क्वायर। क्लियर? हाँ जी भैया, ये क्लियर। और थर्ड स्टेप कि जब मेरे पास एरे सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है, मान लो ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा, 16 22 27 36 सॉरी 28 36 41 50 ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा होगा। तो अगर मुझे 6 स्मॉलेस्ट निकालना है तो मुझे कहां पे मिल जाएगा, 5th इंडेक्स में। तो मुझे आंसर मिल गया। तो ये लास्ट वाला स्टेप कांस्टेंट टाइम का मेरा हो जाएगा। अब इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो n स्क्वायर log n स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों को इग्नोर कर दो। हाँ जी, तो मेरे पास ये बचा, ये पावर में है, ये आगे आ सकता है 2n स्क्वायर log n, और उसके बाद ये कांस्टेंट, इसको इग्नोर मारो तो n स्क्वायर log n इसकी क्या आ गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, सिंपली। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे अच्छे से क्लियर है। फर्स्ट मेथड सबको क्लियर। अब इसको थोड़ा बढ़िया बनाना पड़ेगा। हाँ जी, कैसे बनाएंगे, चलो अब सेकंड मेथड में चलते हैं। फर्स्ट मेथड जब भी आप किसी को एक्सप्लेन करोगे इंटरव्यू वगैरह में, इस मेथड से कर सकते हो। क्लियर? हाँ जी, वो भी खुश होगा कि पहले इसने ब्रूट फोर्स सोचा है। इसको मिटा देते हैं। हाँ जी, चलिए यहां पे लिख देता हूं कि हमारा फर्स्ट जो मेथड था उसको हमने n स्क्वायर log n में सॉल्व कर दिया। अब सेकंड मेथड मेरा क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सेकंड मेथड में क्या करूं भैया, एक काम कर सकते हैं कि अगर मुझे 6 स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, तो क्या मैं इसका मिन हीप क्रिएट कर सकता हूं, इसका मिन हीप तो बना ही सकता हूं मैं। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मिन हीप बना देते हैं। तो मिन हीप कैसा बनेगा इसका, इस पूरे का, मैं इस पूरे का मिन हीप बनाने की बात कर रहा हूं कि मैं एक 1D एरे लूंगा, हाँ जी, और उसमें सारे एलिमेंट कॉपी कर दूंगा, 16 जो भी होंगे, 28 60 64 ऐसे करके सारे एलिमेंट कॉपी। क्लियर? मेरे पास 1D एरे आ चुका है। हाँ जी, इस 1D एरे को
मैं मिन हीप में कन्वर्ट कर सकता नहीं कर सकता डायरेक्ट? हाँ जी भैया कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा? स्टेप डाउन मेथड हमने सीखा था हीपीफाई वाला। हाँ जी, तो मुझे लगेगा इसमें n स्क्वायर टाइम ही। जितना एरे का साइज होता है उतने टाइम में इसका क्या हो सकता है? मिन हीप क्रिएट हो सकता है। क्लियर? हाँ जी। अब मेरे पास जब मिन हीप आ जाएगा, सेकंड स्टेप क्या होगा? मेरे पास मिन हीप आ चुका है, तो उसमें मिन हीप में एलिमेंट ये कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। मान लो ये मिन हीप है, इसके अंदर एलिमेंट है 16, 22, 28, 27, 41, 36, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। 78, 60 सारे के सारे मान लो। क्लियर? देखो कुछ लोग ना क्या करते हैं, एक स्टैक बना देते हैं। ये स्टैक, ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है प्रायोरिटी क्यू को दिखाने का। क्या करते हैं, वो सॉर्टेड फॉर्म में लिख देते हैं डेटा कि भैया सबसे पहले आ जाएगा मेरा 16, फिर 22, फिर आ जाएगा मेरा 27, फिर आ जाएगा 28, फिर आ जाएगा 36, ऐसे करके स्टैक में, और उसको वो सॉर्टेड ऑर्डर में दिखा देते हैं। अब बोलते हैं ये हमारी प्रायोरिटी क्यू है, उसमें डेटा इस तरीके से अरेंज होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल का इंप्लीमेंटेशन ये नहीं है। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन आपने देखा कैसे एलिमेंट अरेंज होते हैं कि भैया 16 1D एरे कैसे दिखता है आपका जब आप मिन हीप में क्रिएट करते हो? क्या मिन हीप आपका ऐसा दिखता है? नहीं, ऐसा तो नहीं दिखता ना। हाँ जी, वन ऑफ द केस हो सकता है कि ऐसा दिख सकता है, पर क्या वो ऐसे दिखेगा आपका? नहीं दिखता है ना। हाँ जी, तो उसका जो अरेंजमेंट है डिफरेंट हो सकता है। तो इसको कभी भी ऐसे स्टैक की हेल्प से मत दिखाना भाई, दिखाओ ना खुद को यूनिक दिखाओ, प्रूव करो कि जरूरी नहीं है ऐसे उसका रिप्रेजेंटेशन होगा स्टैक से। प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं और ऐसे स्टैक से उसे दिखाने लग जाते हैं कि सबसे छोटा उसके बाद बड़ा 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 ऐसे करके। नहीं, ये गलत अप्रोच है, इससे मत जाना। क्लियर? हाँ जी, ऑनलाइन काफी फैल रखी है, इससे बच के रहना। क्लियर? हाँ जी, ऐसे करके आपको दिखाना है। अब देखो ये आपके पास ऐसे करके एलिमेंट्स हो चुके हैं, ये मिनी हीप है, ये ट्री का रिप्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। अब मैं क्या करूंगा, n स्क्वायर एलिमेंट है। हाँ जी, एक एक करके जब एलिमेंट बाहर निकालूंगा तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट निकलेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स्थ। ऐसे करके एक एक करके आपने एलिमेंट निकाले। तो डिलीशन करने में कितना टाइम लगेगा? डिलीशन डिलीट तो कर रहा हूं। हाँ जी भैया, कितना लगता है? साइज क्या है? n स्क्वायर। एक एलिमेंट को डिलीट करने का इतना ही टाइम लगेगा। हाँ जी, कितने करने? के। क्लियर है ये चीज? हाँ जी भैया क्लियर है। तो ये कितना बन जाएगा? के log n। तो आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकली? n स्क्वायर प्लस के log n। ये हमारा सेकंड अप्रोच रहा जिसमें हमने इसको सॉल्व करा है। क्लियर है ये चीज भी? हाँ जी, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि भैया सेकंड अप्रोच हमने क्या करा, n स्क्वायर प्लस के log n टाइम में इसको सॉल्व कर दिया इस तरीके से। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी थर्ड अप्रोच को। अब देखो यार, इसमें हमने मैट्रिक्स गिवन थी, मैट्रिक्स ने कहा था कि भैया वो रो वाइज और कॉलम वाइज सॉर्टेड है, लेकिन जो मैंने अपना सेकंड मेथड यूज किया उसमें मैंने ये सॉर्टेड का कुछ यूज ही नहीं किया, क्योंकि मैंने इन एलिमेंट को उठाया, एरे के अंदर डाल दिया, मिन हीप क्रिएट किया और वैसे करके मैंने अपना आंसर निकाला। तो मतलब मैंने इसके सॉर्टेड होने का कुछ फायदा उठाया ही नहीं। हाँ, अगर अनसॉर्टेड होता तो ये सेकंड मेथड बिल्कुल सही रहता, लेकिन अगर सॉर्टेड है तो ये जो सेकंड मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया है ना, ये मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड मेथड नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इसके सॉर्टेड होने का कुछ फायदा उठाया ही नहीं। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब आप खुद कहो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, तो आप बोल सकते हैं भैया 16 होने वाला है। मैं बोलूंगा सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा हो सकता है, खुद गेस करो। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ऐसे में भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसे में भी इंक्रीज हो रहा है ना। ये तो नहीं हो सकता सेकंड स्मॉलेस्ट, है ना। क्यों? क्योंकि ये तो ये या तो ये। अब मुझे पता है कि 22 मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट है, तो मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट कौन हो सकता है? या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। क्लियर? हाँ जी। तो मतलब 28, 41 और 27 में से ही मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट निकलेगा। क्लियर? हाँ जी। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये 27 मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट है। उसके बाद कि मुझे फोर्थ स्मॉलेस्ट कैसे मिलेगा, या तो ये होगा या फिर ये 36, 50, 41, 28 इनमें से ही मेरा फोर्थ स्मॉलेस्ट होगा। ऐसा नहीं होगा सीधा 94 मेरा फोर्थ स्मॉलेस्ट निकल जाए, यहां मैं नहीं पहुंच सकता ना डायरेक्ट। हाँ जी क्लियर? हाँ जी। अब उसके बाद मैंने निकाला इसका फोर्थ स्मॉलेस्ट, तो फोर्थ स्मॉलेस्ट मुझे पता है 28 होने वाला है। क्लियर है? हाँ जी। अब अगर 28 मेरा फोर्थ स्मॉलेस्ट है, ठीक है, तो फिफ्थ स्मॉलेस्ट कैसे मिलेगा? या तो ये होगा, हाँ जी, या फिर ये होगा। क्लियर? हाँ जी। तो 60, 41, 50 और 36 इनमें से ही मेरा क्या होगा,
फिफ्थ स्मॉलेस्ट निकलेगा। तो मतलब फिफ्थ स्मॉलेस्ट मान लो ये निकला। अब सिक्स स्मॉलेस्ट कौन निकलेगा? या तो ये निकलेगा या फिर इसका नीचे वाला, नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो 78, 50, 41, 60 इनमें से ही मेरा क्या होगा? अगला सिक्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकलने वाला है। और फिर मुझे पता चला कि भैया इनमें से सबसे छोटा कौन है? 41 है मेरे दोस्त। तो 41 मेरा आंसर आ गया। सिंपल सा था। हां जी, अब इसको बैकवर्ड करते हैं, ये जो ऑपरेशन मैंने यहां पे लगाए। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा था, यहां पे मैं दोनों डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहा था, है ना। या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। 22 के लिए ये तो 41 हो सकता है, ये 27 हो सकता है, ठीक है। अब उनमें से जो स्मॉलेस्ट निकलता था, जो भी कैंडिडेट थे, जब मैं यहां पे था ऐसे करके 22 ने भी काम कर लिया था और 27 ने भी अपना काम कर लिया था। जब मुझे फोर्थ स्मॉलेस्ट ढूंढना था तो मैं क्या बोला था? 28, 41, 50 या 36 में से जो सबसे छोटा होगा वही मेरा अगला फोर्थ स्मॉलेस्ट होगा। फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट। तो फोर्थ स्मॉलेस्ट कौन होगा? 36, 50, 41, 28 में से जो भी इनमें से मिनिमम वैल्यू होगी वो मेरे क्या होगी? अगली स्मॉलेस्ट होगी। हाँ जी, तो ये कर सकता हूं कि इन सबको मैं अगर मिन हीप के अंदर डालता रहूं तो मेरा काम बन जाएगा। हाँ जी भैया, पर यहां पे दिक्कत क्या आ रही थी कि भैया मैं दो डायरेक्शन में चल रहा हूं, मैं इधर भी जा रहा हूं, इधर भी जा रहा हूं, दोनों डायरेक्शन में चलता जा रहा हूं, है ना। तो कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए आप ऐसे करके भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्लियर। और कोड क्यों लेस कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैं क्या करता हूं? सिंपल सा इनको एक डायरेक्शन में चलाना शुरू करता हूं, क्लियर। या तो मैं रो वाइज चलाना शुरू करूं या कॉलम वाइज चलाना शुरू करूं। तो मैं क्या करूंगा? इनिशियली 16 महाराज को, 22 महाराज को, 27 महाराज को और 36 महाराज को कहां डाल दूंगा? मिन हीप के अंदर डाल दूंगा। ये रहा मेरा मिन हीप, क्लियर। हाँ जी, अब मैं बोलूंगा इससे एलिमेंट निकालो। जब पहला एलिमेंट इससे बाहर निकलेगा, कौन निकलेगा? 16। तो ये मेरा फर्स्ट स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अब इस 16 की जिम्मेदारी है इसको डालना, 28 को। अब इसको इस डायरेक्शन के एलिमेंट्स को डालना बस, बाकी के लिए इसको सोचने की जरूरत नहीं है, क्लियर। हाँ जी, पहले ही सबको नहीं भर देना इसके अंदर, क्लियर। हाँ जी, तो इसने 28 को डाल दिया यहां। अब इसकी जिम्मेदारी है 22 को डालना, क्लियर, क्योंकि उन सबको मैं एक एक करके डाल चुका हूं, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी होगी इसको डालना, इसकी जिम्मेदारी होगी इसको डालना, इसकी जिम्मेदारी होगी इसको डालना, अगर नंबर आए तो, क्लियर। हाँ जी, अब यहां से सेकंड स्मॉलेस्ट निकालो, कौन निकलेगा? 22, सेकंड स्मॉलेस्ट। अब 22 बाहर निकल चुका है। अब 22 की जिम्मेदारी है अपनी वाली रो के एलिमेंट्स को अंदर डालना। तो बोलेगा भैया अगला स्मॉलेस्ट ये हो सकता है, क्लियर। हाँ जी, सबसे छोटा कौन है? 27। 27 को बाहर निकाला और मैंने निकाल दिया थर्ड स्मॉलेस्ट। ट्वेंटी सेवन बाहर निकला, 27 ने 50 को डाल दिया, क्योंकि 27 के बाद क्या आता है? 50 आता है। फिर अगला सबसे छोटा कौन है? 28, फोर्थ स्मॉलेस्ट। अब 28 बाहर निकल चुका है। हाँ जी, 28 को अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो 28 किसको भेजेगा? 60 को अंदर भेज देगा, क्लियर। हाँ जी, तो अभी तक अंदर कौन कौन जा चुके हैं? 50 भी अंदर जा चुका है, ये सब अंदर जा चुके हैं। तो इनको मैं गोला बना देता हूं, जो जो अंदर जा चुके हैं, क्लियर। हाँ जी, ताकि मुझे पता रहे। अब इसमें अगला कौन सा है? अब निकलेगा मेरा 36। तो 36 क्या हो जाएगा? फिफ्थ स्मॉलेस्ट। अब 36 की जिम्मेदारी क्या है कि भैया अपनी रो वाले को अंदर डालो, क्लियर। हाँ जी, अब अगला 41 निकला। अब जैसे ही 41 निकला तो मुझे पता चल चुका है कि मुझे अपना सिक्स्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया है और मैं यहां पे स्टॉप हो जाऊंगा, स्टॉप हो जाऊं, क्लियर है ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है। तो इनकी जिम्मेदारी क्या थी कि जो भी एलिमेंट जा रहा है जब वो बाहर निकलेगा तो उसको अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट को, अपने नेक्स्ट एलिमेंट जो उस रो पे प्रेजेंट है उसको अंदर डालना, क्लियर। हाँ जी, और कब तक डाल पाएगा? जब तक वो पूरी रो खत्म ना हो जाए या फिर मुझे मेरा आंसर ना मिल जाए। सिंपल सी अप्रोच थी, कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करी, क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब आप में से सोचेंगे बच्चे कि भैया ये जो मेथड आपने यूज किया है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी? तो इनिशियली मैंने क्या किया कि 16, 22, 27, 36 को मिन हीप के अंदर डाल दिया। कितने एलिमेंट डाले मिन हीप के अंदर? n एलिमेंट्स। ये तो डाले, हाँ जी भैया,
कि फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को, वही करा है। हाँ जी, कितने एलिमेंट थे कि जितनी रोज होंगी। हाँ जी, तो 16, 22, 27 और 36 ऐसे करके मैंने एलिमेंट इसके अंदर डाल दिए। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अगर आपने n एलिमेंट मिन हीप के अंदर डालें। अब आप बोलोगे भैया अगर मैं प्रायोरिटी क्यू यूज करूंगा तो मुझे लग जाएगा n log n टाइम, और अगर स्टेप डाउन वाला मेथड यूज करूंगा तो ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा, है ना। हाँ जी भैया, स्टेप डाउन वाला कौन सा मेथड कि मुझे पूरा एक एरे दे रखा है, उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, मिन हीप में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैंने बोल रहा हूं आज कि आप प्रायोरिटी क्यू के हेल्प से भी, जी हां, प्रायोरिटी क्यू के हेल्प से भी इसी काम को ऑर्डर ऑफ n टाइम में कर सकते हैं। ये n एलिमेंट्स को ना आप मिन हीप बना सकते हैं ऑर्डर ऑफ n टाइम में। भैया कैसे? अगर मैं एक एक करके सारे एलिमेंट को पुश कर रहा हूं, तो अगर एक एलिमेंट को पुश करने के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n है तो n को n log n हो जाएगी। हाँ जी, तो आप कैसे बोल रहे हो फिर? मैंने कहा उसका तरीका ये रहा। देखो, अगर आपके पास कभी भी कोई एरे गिवन है या फिर वेक्टर गिवन है, मान लो ये, इसका नाम v मान लेता हूं, क्लियर। हाँ जी, ये आपके पास गिवन है 2 3 1 5 7 ऐसे करके एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, क्लियर। हाँ जी, और मान लो इसका आपको मैक्स हीप क्रिएट करना है, मैक्स हीप प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से, प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से, ठीक है, कि इनको मैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर डालूं, है ना, और मैक्स हीप क्रिएट हो जाए, कि इन सारे एलिमेंट को मैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर डालूं और क्या हो जाए, मैक्स हीप क्रिएट हो जाए ऑर्डर ऑफ n टाइम में। कैसे करेंगे? तो देखो, सिंपल सा आपको करना है, प्रायोरिटी क्यू लिखो। हाँ जी, मैक्स हीप बना रहा हूं ना मैं। हाँ जी, इंटीजर, हाँ जी, नाम दे दो p, क्लियर। हाँ जी, इसके बाद मुझे कुछ स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। क्या लिखनी पड़ती है? मुझे बताना पड़ता है इसके इटरेटर को। अगर ये वेक्टर है ना, हाँ जी, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि v डॉट बिगिन से, यहीं पे करना पड़ेगा वो काम। एक एक करके पुश करोगे तो n log n ही आएगा, वो काम यहीं पे करना है कि v डॉट बिगिन से, मैं आपको एक पूरा एरे दे रहा हूं, v डॉट एंड तक, इस पूरे वाले को किसमें कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, मैक्स हीप में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी क्यू जो बनेगी वो मैक्स हीप वाली बन जाएगी इस तरीके से, और टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ n, क्लियर है। हाँ जी, मुझे यहां पे इटरेटर देने पड़ते हैं, क्लियर है। हाँ जी भैया, अगर ये एरे हुआ उस केस में क्या करूंगा? मान लो वेक्टर की जगह में अगर एरे दे रखा है ARR, उस केस में क्या करना है? उस केस में आपको करना है ARR कॉमा ARR प्लस n, ये आपको पास कर देना, क्लियर। हाँ, अगर ये एरे के फॉर्म में दे रखा, अगर वेक्टर के फॉर्म में नहीं दे रखा, तो ये क्या है? ARR से ARR प्लस n। ये ARR प्लस n क्या है? ये अगर मैं बोलूं 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 साइज का ये, ठीक है, तो लास्ट वाले का मुझे देना पड़ता है। ये v डॉट n किसको करता है? ये लास्ट वाले को। तो इसमें भी ARR प्लस n, ये लास्ट वाला। ARR क्या दिखाएगा? स्टार्टिंग वाले का एड्रेस, हाँ जी, और ARR प्लस 1 इसको, क्लियर ये चीज। हाँ जी, तो खुद ही मीनिंग डिफाइन कर लेगा कि इसको मुझे क्या करना है, मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है, जो भी मेरी प्रायोरिटी क्यू बनेगी, और वो इसको ऑर्डर ऑफ n टाइम में कंप्लीट कर देगी इस मेथड से। इसको बस आप यही कर सकते हैं, अगर एक एक करके पुश कराओगे तब नहीं होगा, क्लियर है। हाँ जी, अब आपको ये मेथड भी क्लियर करा दिया। हाँ जी भैया, ये तो बहुत ही शॉर्टकट बता दिया आपने। चलिए, अब इसका भी मैं सेम काम करा सकता हूं। क्या क्या कर सकता हूं? इसको प्रायोरिटी क्यू में कन्वर्ट कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। हाँ जी, इन सारे एलिमेंट को मैं क्या करूंगा, एक 1 ईयर में कॉपी कर लूंगा 16 27 और इसको इसके अंदर पुश करवा दूंगा, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ n टाइम, क्लियर। हाँ जी भैया, अब उसके बाद मेरा मेन गेम शुरू होता है। मेन गेम में क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर। हाँ जी भैया, कोशिश करते हैं। चलिए, अब मुझे पता है यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, जब मेरे पास n एलिमेंट्स है, ठीक है, मैं कितनी बार एलिमेंट्स को यहां से डिलीट और इंसर्ट कराने वाला हूं। मैं 16 को बाहर निकालता हूं, हाँ जी, 16 बाहर निकल गया, हाँ, और फिर एक इंसर्शन भी यहां पे हो जाता है जो उसका अगला वाला होता है, क्लियर। हाँ जी, तो log n डिलीट करने का और log n पुश करने का, क्लियर। हाँ जी, log n डिलीट प्लस log n पुश, तो 2 log n, एक बार में ये काम हो रहा है। और ये काम मुझे कितनी बार करना पड़ता है? k टाइम्स करना पड़ता है, क्लियर। क्योंकि फर्स्ट मैंने निकाल दिया, फिर सेकंड निकालना है, फिर थर्ड निकालना है, फिर फोर्थ निकालना है, फिर फिफ्थ निकालना है, और फिर सिक्स्थ निकालना है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी आपकी k log n प्लस n, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्लियर है। हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है।
इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो क्या ये आपको एक बढ़िया मेथड लग रहा है? हाँ जी भैया, लग तो रहा है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को कुछ डाउट होंगे। क्या डाउट है? देखो, आप यहां पे इस n को इग्नोर भी कर सकते हो। मैं अगर अज्यूम करूं कि k की वैल्यू बड़ी अगर निकल गए, क्लियर, ना भी इग्नोर करो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। आप ऐसे करके भी इंटरव्यूअर को दिखा सकते हो कि भैया ये इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। मैंने आपको पूरा लाके बता दिया है, क्लियर। हाँ जी, अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये होगा कि भैया इस 16, जब ये 16 अंदर है, या फिर 16 मैंने मान लो बाहर निकाल दिया, उसके बाद मान लो ये 22 बाहर निकला, अब इस 22 को कैसे पता चलेगा कि इसको ये नेक्स्ट वाला एलिमेंट को अंदर डालना है? ये नेक्स्ट वाला एलिमेंट इसे कैसे पता चलेगा? यहां पे तो मुझे दिख रहा है ना कि 22 का अगला 41 है, तो कोड में कैसे पता चलेगा कि भैया 22 को मैं बाहर निकाल चुका हूं, अब 41 को अंदर डालना है? कैसे पता चलेगा? वो इंफॉर्मेशन मैं कहां स्टोर करके रखूंगा? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। हाँ जी, मतलब मुझे क्या होना चाहिए, मैं अंदर क्या पुश करवाऊंगा? फिर कुछ तो पुश करवाना ही पड़ेगा। हाँ जी, क्या पुश करवाऊं? और जब मैं पॉप कर रहा हूं, पॉप तो मैंने कर लिया, हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट मुझे क्या डालना, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इसका मुझे पता होना चाहिए कि इसका इंडेक्स क्या है, कि कौन से रो और कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। ऐसे तो मान लो अगर मैंने ये वाला बाहर निकाला है, ये वाला, ठीक है, तो मान लो इसके इंडेक्स को भी मुझे अंदर डालना पड़ेगा कि ये है 1,0 पे, फर्स्ट रो 0th कॉलम, क्लियर। जब मैं 22 को बाहर निकालूंगा, इस 22 को बाहर निकालूंगा, तो मुझे किसको पुश कराना है? इसके अगले वाले कॉलम को, ठीक है। तो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, रो सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, एक से इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। हाँ जी, सेम कहानी मान लो अगर मैं यहां से 50 को बाहर निकालता हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे 87 को करना है? तो इसके अंदर ना मुझे ये इंफॉर्मेशन भी स्टोर करनी पड़ेगी कि ये वाला कौन सी रो और कौन से कॉलम में है, क्लियर ये चीज। हाँ जी, जैसे मैं अगर 50 की बात करूं, 50 मेरा क्या है 2,1 पे, तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी इसी के अंदर मुझे स्टोर करा के रखनी पड़ेगी, क्लियर है। हाँ जी, तो जब मैंने 2,1 वाले को बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो अंदर इंसर्ट किसको करवाना है? बताइए, किसको इंसर्ट करवाऊं? मुझे 87 को कराना है। कैसे पता चलेगा? सिर्फ किसमें चेंज होगा? कॉलम 1 से ऐड हो जाएगा, तो 2,2 वाले कॉलम को अंदर डालो, जो भी उस इंडेक्स पे एलिमेंट रखा है। सिंपल है। हाँ जी, तो यहां पे मुझे 3 चीजें चाहिए होंगी जिनको मुझे स्टोर कराना पड़ेगा। एक तो डेटा, एक कौन सी रो पे है वो, और कौन से कॉलम पे। ये 3 चीजें मुझे इसके अंदर डालनी पड़ेगी। एक डेटा चाहिए, एक रो चाहिए और एक कॉलम चाहिए। इसको अगर मैं हटा दूं ऐसे करके, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे ये 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। डेटा, हाँ जी, जो वैल्यू होगी, क्योंकि उसके बेस पे तो मिन हीप क्रिएट होगा। हाँ जी, और उसके साथ ही मुझे रो कॉमा कॉलम को भी डालना पड़ेगा, क्लियर है। हाँ जी, तो इसमें जब मैं एलिमेंट डालूंगा, तो मुझे मान लो मैंने 16 डाला है, तो 16 के साथ मुझे अटैच कराना पड़ेगा 0,0 को, ये भी इसके साथ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर मैंने डाला है इसके अंदर 22, तो इसके अंदर भी जाना चाहिए 1,0। फिर मैंने डाला है 27, फिर इसके साथ भी जाना चाहिए 2,0। फिर डाला है मैंने 36, तो इसके साथ भी होना चाहिए 3,0। ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होनी चाहिए, क्लियर। हाँ जी, और जो मिन हीप क्रिएट होगा वो सिर्फ इसके बेसिस पे होगा कि जो वैल्यू छोटी होगी वो सबसे पहले बाहर निकलेगी। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके लिए? कि नेक्स्ट एलिमेंट मुझे किसको पुश करवाना है, क्लियर है। हाँ जी, अब आप सोचोगे भैया ये 3 इंफॉर्मेशन मैं इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर कैसे डाल पाऊंगा? कैसे डालूंगा प्रायोरिटी क्यू के अंदर? कैसे डालूंगा? इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। 3 एलिमेंट को डालना है। अब यहां पे इंट्रोडक्शन होगा हमारा अब यहां पे हमारा इंट्रोडक्शन होगा पेयर का। किसका? पेयर का। पेयर पढ़ा था हमने। हाँ जी भैया, अब पेयर के फॉर्म में मैं इसके अंदर इंसर्ट कराने वाला हूं। जी हां, देखो मैं यहां पे यूज करने वाला हूं पेयर को। कितने हैं यहां पे? 3 है, 1 2 3। तो पेयर इंट कॉमा पेयर इंट कॉमा इंट, ये बहुत ज्यादा यूज होगा आपका ऐसे पेयर के फॉर्म में, क्लियर। क्योंकि ये 3 इंफॉर्मेशन रख रहा है। ये पहला वाला दिखाएगा इस 16 को, ये इंट और ये इंट दिखाएगा इस 0 और इस 0 को, क्लियर है। हाँ जी, इसके बेसिस से मुझे करना है। अब आप क्या सोचोगे कि क्या भैया मुझे इसी पेयर को इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर पुश करवाना है क्या?
प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या पुश होगा, मेरे पेयर पुश होंगे क्या, हाँ जी। अगर पेयर पुश होंगे तो उसको पता कैसे चलेगा कि भैया किसके बेसिस पे मुझे सॉर्ट करना है, मिन हीप को क्रिएट करना है। जब मैं इंटीजर डालता हूं तो खुद उसे पता होता है कि भैया इंटीजर के बेसिस पे मुझे क्या करना है, मिन हीप को वो करना है क्रिएट। लेकिन यहां पे कैसे पता चलेगा, यहां पे कैसे पता चलेगा, देखो ये मेरा एसटीएल है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ये मुझे पहले से ही गिवन रहते हैं। हाँ जी, ये भी एसटीएल का पार्ट है, प्रायोरिटी क्यू भी एसटीएल का पार्ट है। ये खुद पे इतना स्मार्ट है कि ये इनको सिर्फ फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पे पहले कंपेयर कर लेगा। क्लियर? मान लो आपने 16 इस फॉर्म में डाले, तीनों को, चारों को, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं। मान लो ये चारों आपने ऐसे डाले, तो ये सबसे पहले उसको निकालेगा जिसकी फर्स्ट वैल्यू सबसे कम होगी, जिसकी फर्स्ट वैल्यू सबसे कम होगी। क्लियर? हाँ जी, तो 16 वाला सबसे पहले बाहर निकलेगा। ये इतना स्मार्ट है अगर आप पेयर का यूज करते हो। क्लियर है? हाँ जी भैया, फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पे। ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो कि भैया आपके मान लो दो एलिमेंट यहां पे 16 16 है, ये भी तो हो सकता है कि अगर दो डुप्लीकेट है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, उसके बाद क्या होगा भैया, ये तो कंफ्यूज हो जाएगा किसको पहले बाहर निकालूं। जब फर्स्ट वाले टाई होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेकंड वाले को कंपेयर करना शुरू कर देगा। क्लियर ये चीज अब? हाँ जी, कि भैया इन दोनों में से अब छोटा कौन है, जो छोटा होगा वो पहले बाहर निकलेगा। इतना स्मार्ट है ये। क्लियर है? हाँ जी, तो अगर मैं इसका मिन हीप बनाऊंगा ना, हाँ जी, तो उसके बाद ये इनके बेसिस पे खुद ब खुद कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये दो भी इक्वल निकले तो तब ये इसके बेसिस पे कंपेयर करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, अगर आप पेयर का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप बोलोगे भैया अगर ये तीसरा वाला भी अगर इक्वल हुआ तब क्या करेगा, नहीं होगा ना भैया, इक्वल इक्वल कैसे हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है कि भैया रो कॉलम सब दोनों के इक्वल इक्वल हो? नहीं हो सकता ना। हाँ जी, ये इसमें क्या जा रहा है, यूनिक तो जा रहे हैं। हाँ जी, कि मैं ऐसे करके डाल रहा हूं, हाँ जी, तो यूनिक रो यूनिक कॉलम ही जाएंगे अंदर। हाँ जी, या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के रो सेम हो लेकिन कॉलम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है ना। हाँ जी, तो मैंने बोला ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि रो कॉलम दोनों के सेम सेम, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? हाँ जी, क्योंकि मैं रो वाइज डाल रहा हूं, रो वाइज। क्लियर? हाँ जी भैया, तो इस तरीके से मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मैंने आपको सिखाई है पेयर के फॉर्म में। क्लियर? जब मुझे 3 से ज्यादा इंफॉर्मेशन, अगर यहां पे 4 भी होते ना तो आप 4 का पेयर बना लेते, 5 होते 5 का बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक चमक रहा है? हाँ जी भैया, यहां तक चमक तो रहा है और मैं थोड़ा हिल भी रहा हूं। तो एक काम करते हैं, इसके कोड पार्ट पे चलते हैं और वहां पे इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से चमकाते हैं। चलो अपनी इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें n इंटू एन मैट्रिक्स दे रखी है, तो चलो सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है, सबसे पहले हमें बनाना है क्रिएट मिन हीप। क्लियर? हाँ जी, उसके अंदर हमें 3 चीज़ें डालनी है। एक तो जो डेटा है, या फिर इसको मैं वैल्यू भी बोल सकता हूँ। हाँ जी, उसके अंदर होनी चाहिए रो, उसकी कौन सी रो है और उसका कौन सा कॉलम है, ये सारी वैल्यू मुझे उसके अंदर डालनी पड़ेगी। तो भैया हमें क्या बनाना है, यहाँ पे मिन हीप बनाना है। क्लियर? हाँ जी, अब मुझे पता है कि मिन हीप हम कैसे बनाते हैं। हम यही लिखते हैं प्रायोरिटी क्यू और उसके बाद इंटीजर, फिर वेक्टर, इंटीजर, कॉमा, ग्रेटर इंटीजर। इस तरीके से हम मिन हीप को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब मैंने आपको बोला था कि भैया ये 16, 22, 27 और 36 इनको सबको मुझे एक साथ इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर डालना है। क्लियर? हाँ जी, और वो कैसे डालूंगा, मुझे यहीं पे उसको पहले इस 16, 22, 27 और 36 को किसी एक एरे के अंदर डालना पड़ेगा। तो मैं एक एरे ले लेता हूँ। क्लियर? हाँ जी, और इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो एलिमेंट जाएंगे वो किस फॉर्म में जाएंगे, वो पेयर के फॉर्म में जाएंगे। किसके फॉर्म में? पेयर। क्लियर? हाँ जी, कि मुझे पेयर बनाना पड़ेगा, मतलब ये इस कुछ इस टाइप का दिखेगा, पेयर इंटीजर कॉमा पेयर इंटीजर कॉमा इंटीजर, ये इस टाइप का मेरा पेयर दिखेगा। क्लियर? हाँ जी, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं इस तरीके से। चलिए, तो भैया इसके अंदर पेयर के फॉर्म में जाने वाले हैं, चलो इसको थोड़ी देर में लिखते हैं। सबसे पहले मैं वेक्टर बना लेता हूं। वेक्टर, ये वेक्टर किस टाइप का होगा, ये भी पेयर ही टाइप का होगा। क्लियर? हाँ जी भैया, तो इसका नाम दे देता हूं मैं टाइम। अब आते हैं इस पे कि 16, 22, 27, 36 सबको इसके अंदर डालना है। तो फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन मेरा n i प्लस प्लस। अब इसके अंदर मुझे डालना है, तो मैं लिख दूंगा टाइम डॉट पुश बैक। टाइम के अंदर मुझे डालना है ये जो एरे है ना, मैं ये जो एरे है
ये भी पेयर के फॉर्म में है, इसके अंदर डेटा जा रहा है 20, जैसे ही 16 है, हाँ जी, ये कौन सा रो कौन सा कॉलम, तो ये 0 रो 0 कॉलम, वैसे 22 है, हाँ जी, फर्स्ट रो 0 कॉलम, 27 2 0, सेकेंड रो 0 कॉलम। तो ये सब वैल्यू मैं वेक्टर के अंदर डाल रहा हूँ। तो कैसे डालना है वो देख लेते हैं। मैं क्या कैसे करता हूँ पेयर को क्रिएट, मेक पेयर, हाँ जी, उसके बाद मैट्रिक्स की जो भी वैल्यू वहां पे प्रेजेंट होगी, तो मैट्रिक्स I 0 कॉमा, ये तो इस पेयर के लिए हो गया, पेयर इंट फर्स्ट वाला तो मैंने लिख दिया, हाँ जी, सेकंड फिर से मेक पेयर I कॉमा 0, इस तरीके से मैंने इसको करा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा ये लाइन मैंने कैसे लिखी। इसमें क्या है, ये मैट्रिक्स I0 किसको दिखा रहा है, इस डेटा को, ये I किसको दिखा रहा है, रो को, ये किसको दिखा रहा है, कॉलम को, क्योंकि मैंने पेयर इसी फॉर्म में दिखाया है। ये मेरा फर्स्ट हो गया, हाँ जी, और ये पूरा हो गया मेरा सेकंड, क्लियर, हाँ जी, ये मेरा सेकंड का फर्स्ट और ये मेरा सेकंड का सेकंड, इस तरीके से। तो मैंने पहले इसको किसके अंदर डाल दिया, अपने एक वेक्टर के अंदर इस सारी वैल्यूज को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने कहा था ना कि अगर मैं चाहता हूं कि भैया मैं अपने मिन हीप को कितने टाइम में बनाऊं, ऑर्डर ऑफ n टाइम में अगर क्रिएट करके अब मुझे देना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं पे वो सारा काम करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं temp डॉट बिगिन, इटरेटर मुझे पास करने पड़ते हैं, कॉमा temp डॉट एंड, इस तरीके से। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा कैसे मैंने इस प्रोसेस को, इस पूरे स्टेप को लिखा है कि temp डॉट बिगिन कॉमा temp डॉट एंड। तो ये सारी वैल्यू अब इसके अंदर चली जाएगी, किसके अंदर, मेरे हीप के अंदर। क्लियर है ये चीज, हाँ जी भैया, यहां तक मुझे क्लियर है। अब ये 16 22 27 36 मेरे हीप के अंदर प्रेजेंट है, और ये मैंने ऑर्डर ऑफ n टाइम में क्रिएट कर दिया है। उसके साथ ही उसका कौन सा रो है कौन सा कॉलम है वो सब इसके अंदर चला गया है, क्लियर, हाँ जी। अब आप बोलोगे भैया ये प्रायोरिटी जो क्यों आपने हमने बनाई है यहाँ पे, ये किस टाइप की है, इंटीजर की, लेकिन यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ इसके अंदर, इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू जा रही है, पेयर टाइप की वैल्यू जा रही है। तो इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा कि भैया आप हो इस टाइप के, तो ये इंट भी चेंज होगा। ये किस टाइप की वैल्यू को कंटेन करके रख रहा है मेरा प्रायोरिटी क्यू, डेटा रो और कॉलम, ठीक है, पेयर है वो, इंट कॉमा पेयर, इंट कॉमा इंट, तो इन सब को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं। क्लियर है ये चीज, हाँ जी, इस तरीके से आप करोगे तो आपका ये बिल्कुल सही चलेगा। इसको थोड़ा छोटा करता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। प्रायोरिटी क्यू ये मेरा हो गया कि भैया किस टाइप की वैल्यू मेरा प्रायोरिटी क्यू कंटेन करेगा, वो होगा इस टाइप का। वेक्टर के अंदर भी सेम कहानी, इंटू को रिप्लेस करो इससे, ग्रेटर के अंदर भी सेम कहानी, उसको रिप्लेस करो इससे, क्लियर, हाँ जी। चलो अब हम आते हैं नीचे। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे अपने आंसर को लाके देना है, तो एक इंटीजर हम आंसर वेरिएबल हम यहां पे ले लेते हैं। उसके बाद एक पेयर और बना लेता हूं मैं, हाँ जी, जिसका नाम मैं रख देता हूं एलिमेंट। यह अभी क्यों रखा, अभी कुछ देर में आपको समझ आ जाएगा। चलिए उसके बाद एक इंटीजर I कॉमा J। अब हम आ जाते हैं अपने मेन काम पे। अब मुझे क्या करना है, इससे मुझे एलिमेंट्स बाहर निकालने, कब तक निकालने, जब तक मेरा k एग्जिस्ट करेगा। तो y k माइनस माइनस एक एक करके k की वैल्यू को डिक्रीज करते रहो। मैं वेक्टर से बाहर निकालता हूं ना, ये प्रायोरिटी क्यू से एक एक करके एलिमेंट बाहर निकालता हूं, पहले 16 निकलेगा, है ना, तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो टॉप पे एलिमेंट रखा है उसको इस पे रख दो, p डॉट टॉप, क्लियर, इसलिए मैंने एलिमेंट को लिया है, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू का जो टॉप है वो क्या देगा, एक पेयर टाइप की वैल्यू को देगा रिटर्न, तो वो एलिमेंट के अंदर चला गया। चलिए बढ़िया है। अब आंसर के अंदर मैं लिख दूंगा कि जो भी मेरा एलिमेंट का फर्स्ट होगा, क्लियर, हाँ जी, जो मेरा रो होगा वो I के अंदर चला जाएगा। रो को कैसे एक्सेस कर सकता हूं, एलिमेंट के फर्स्ट के, सॉरी सेकंड के फर्स्ट को, और J को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं, एलिमेंट के सेकंड के सेकंड को, इस तरीके से, क्लियर, हाँ जी। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि आंसर के अंदर चला गया मेरा 16, I के अंदर गया है मेरा 16 का जो रो नंबर है, और J के अंदर है जो कॉलम नंबर है। ये यहां पे लिख देता हूं रो नंबर, उसका कॉलम नंबर क्या था और उसकी वैल्यू क्या थी। चलिए अब मैंने आपको बताया था भाई ये प्रायोरिटी क्यू किसके बेसिस में करता है, प्रायोरिटी डिसाइड पहले इसके बेसिस में डिसाइड होगा, जो वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड होगा। अगर वो इक्वल आती हैं फिर वो इस रो पे जाएगा, वो भी इक्वल आती हैं फिर वो कॉलम पे जाएगा, इस तरीके से। ये मैंने कर लिया, हाँ जी। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद सिंपल सा स्टेप है कि अब मुझे क्या करना है, जब मैंने 16 को मान लो बाहर निकल गया तो उसके बाद मुझे 28 को अंदर डालना पड़ता है, क्लियर, हाँ जी। पर लेकिन 28 को डालने से पहले चेक कर लो, क्या चेक कर लो कि भैया आपका जो J+1 है
ठीक है, जो आपका कॉलम नंबर है वो लेस देन n होना चाहिए। अगर वो लेस देन n है तो आप इजीली पुश करवा सकते हैं। तो p डॉट पुश मेक पेयर किसको डालना है आपको, उसको लिख दो कि मैट्रिक्स i j प्लस 1 कॉमा मेक पेयर i कॉमा j प्लस 1। इस तरीके से मैंने पुश करवाया। ये क्लियर है? हाँ जी। जब 16 बाहर निकल गया ना तो 28 को एक्सेस कैसे करूंगा, i तो सेम रहेगा इसके लिए, ये तो सेम है, रो तो सेम है, कॉलम भी चेंज आ रहा है, तो कॉलम क्या हो गया j प्लस 1। तो उसके रो और उसके कॉलम को मैंने अंदर डाला, i कॉमा j प्लस 1 को मैंने पुश करवा दिया। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, मान लो अभी आपके पास ये है 64 है, ठीक है, 64 आपका बाहर निकला तो आपको उसके बाद क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट वाले को आपको पुश करवाना है। तो लेकिन इसका नेक्स्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, तो इसलिए मैंने वो कंडीशन लिखी है कि भैया j प्लस 1, अगर मैं इसका j प्लस 1 चेक करूं क्या इसका नेक्स्ट वाला कॉलम एग्जिस्ट करता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तभी डालूंगा, इसलिए मैंने इसको डाला। और जब आपने ये कर लिया तो लास्ट में आपको रिटर्न कर देना है अपने आंसर को, क्योंकि आंसर के अंदर ही वो सारी वैल्यूज प्रेजेंट है। ओके, अच्छा ये स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, हमारा आंसर में कुछ गड़बड़ आ रही है, उसको अभी चेक करता हूं मैं, कहाँ पे मैंने कुछ गलती करी है। ओके, इसमें मैंने पॉप नहीं करवाया है, p डॉट पॉप, क्योंकि टॉप वाले एलिमेंट को निकालो तो पॉप करना भूल गया मैं। चलिए सबमिट कर लेते हैं। और इस तरीके से हमने इस कोड को इजीली सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से हमने इस कोड को लिखा। देखो इस कोड को बहुत ध्यान से देखो, इसके हर एक स्टेप को ध्यान से सुनो कि हमने इन स्टेप्स को कैसे लिखा है। क्लियर? हाँ जी। पेयर का इस्तेमाल क्यों किया, देखो पेयर का इस्तेमाल आप धीरे धीरे ऐसे ही सीखोगे। क्लियर? हाँ जी भैया। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब हम अपना कोड पार्ट लिख चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे इसको सॉल्व करने की एक और अप्रोच, फोर्थ अप्रोच। जी हां, एक और अप्रोच है इसको सॉल्व करने की। कैसे भैया? चलो शुरू करते हैं। मुझे पता है कि मुझे फर्स्ट स्मॉलेस्ट यहीं पे मिलेगा, ये क्लियर है? हाँ जी। तो 16 को मैंने डाल दिया मिन हीप के अंदर, पहला स्मॉलेस्ट तो ये मिलेगा। तो 16 को मैंने बाहर निकाला, ये मेरा हो गया फर्स्ट स्मॉलेस्ट। हाँ जी। अब इसकी जिम्मेदारी क्या होगी, या तो ये मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों को अंदर डाल दो। क्लियर? हाँ जी। देखो यहां पे पहले मैंने मिस्टेक कर दी थी, यहां पे 64 लिखा हुआ था, उसको मैंने अपडेट करके 70 लिख दिया, तो उसको आप सही कर देना, वो सारे देखने में थोड़ा गलती हो जाती है कभी कभी। क्लियर? हाँ जी भैया। ओके, फिर से 22 को बाहर निकाला। क्लियर? हाँ जी। 22 का काम क्या है, 41 और 27। अब आप में से जो भी छोटा होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो 27 बाहर निकल गया। 27 का काम क्या है, 50 और 36। अगला स्मॉलेस्ट 28 बाहर निकल गया, फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया। 28 बाहर, उसका काम है इसको और इसको अंदर डालना। 68 को डाल दिया है, हाँ जी। 41 ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, तो उसको दोबारा नहीं डालना है। जो एलिमेंट एक बार चला गया उसको दोबारा नहीं डालना है, वरना आपका आंसर क्या निकलेगा, गलत निकलेगा। बेसिक सा दिमाग है। क्लियर? हाँ जी। जो एलिमेंट एक बार प्रायोरिटी क्यू के अंदर चला गया उसको दोबारा मत डाल देना गलती से भी। क्लियर? अब ये केस कैसे हैंडल करना है ये आपके ऊपर है, कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा ये 41 में ऑलरेडी डाल चुका हूं, इसको आपको हैंडल करना है। क्लियर? हाँ जी। अब अगला स्मॉलेस्ट निकाला, फिफ्थ स्मॉलेस्ट मिल गया। 36 का काम है इसको, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो 78 अंदर। अब लास्ट स्टेप 41 बाहर निकला, तो मुझे मेरा सिक्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया है। तो इस अप्रोच से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। मैंने आपको 4 अप्रोच बता दी हैं और इसको आपको खुद से इंप्लीमेंट करना है। किससे? खुद से। कर लोगे ना? हाँ जी भैया, इसको मैं कर लूंगा, इसको करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख देना खुद से। यहां तक क्लियर? हाँ जी। यहां तक चमक रहा है? बहुत बढ़िया से, अच्छे से चमक गया। चलो अगले क्वेश्चन पे। नहीं, अब मैं इसकी डिस्कस करूंगा फिफ्थ अप्रोच को। भैया 5वीं अप्रोच, कितनी अप्रोच डिस्कस करोगे? चलो उसको भी देखते हैं। देखो मुझे रो वाइज और कॉलम वाइज ये क्या दे रखा है, सॉर्टेड ऑर्डर में दे रखा है, तो 96 लिख दिया, गलती से मिट गया होगा। क्लियर? हाँ जी। ये रो वाइज और कॉलम वाइज क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में मुझे दे रखा है। अगर ये ऐसा होता, ये ऐसे में सॉर्टेड होता,
कि यहाँ पे 70, उसके बाद 80, 90, 100, 110, 120 कि ये पूरे तरीके से अगर सॉर्टेड होता, और अगर मुझे कहता कि इसमें किसी एलिमेंट को मुझे सर्च करना है, तो मैं सर्च लगा सकता था क्या इसके ऊपर? हाँ जी भैया, लगा सकते थे। कौन सा सर्च लगाता? बाइनरी सर्च से लगा देता। हाँ जी, लेकिन अभी ये सिर्फ रो वाइज और कॉलम वाइज ही सॉर्टेड है ना, कि ये रो वाइज और कॉलम वाइज ही सॉर्टेड है, तो यहां पे बाइनरी सर्च लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, है ना। हाँ जी, अब अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे मुझे क्या करना है, मुझे एक नंबर को निकालना है इसमें से, एक ऐसा नंबर x, ठीक है, जो क्या होगा, जो होगा मेरा 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट। यही तो निकालना मुझे, एक x ऐसा निकालना जो मेरा क्या होगा, 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट। यही करना है। हाँ जी, इसको कैसे अचीव करेंगे? देखो, अभी हमने क्या करा था, हमने बुक एलोकेशन वाला मेथड याद है आपको, बुक एलोकेशन, हाँ जी, सिप वाले, हाँ जी, मैंने कहा वही लॉजिक मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। क्लियर? अब जो भी आंसर होगा वो यहीं प्रेजेंट होगा, यहीं, जो भी ये मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ये 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वो यहीं प्रेजेंट होगा। हाँ जी भैया, वो 16 और 94 इन्हीं के बीच में होगा। 16 भी हो सकता है आंसर, 94 भी हो सकता है, इसी के बीच में कोई आंसर होने वाला है। अब वो कौन सा होगा, वो हमारा मेन टास्क है। अब यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, यहां पे हम करेंगे एक काम, इसको लूंगा मैं स्टार्ट और इसको लूंगा मैं एंड। एक काम तो ये कर सकता हूं कि मैं 94 को पकड़ लूं, हाँ जी, और चेक कर लूं कि क्या ये मेरा 6th स्मॉलेस्ट है, फिर 87 को पकड़ूं, चेक कर लूं क्या ये मेरा 6th स्मॉलेस्ट है, एक एक करके सारे एलिमेंट को चेक कर लूं कि मैंने 16 को पकड़ा, चेक करा क्या ये मेरा 6th स्मॉलेस्ट हो सकता है, उसने कहा नहीं। मैंने बोला क्या 28 मेरा 6th स्मॉलेस्ट हो सकता है, एक एक करके चेक कर रहा हूं। तो वो बढ़िया अप्रोच नहीं है, बढ़िया अप्रोच नहीं है। क्लियर? हाँ जी, उससे बढ़िया अप्रोच क्या हो सकती है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? हाँ जी, देखो, अगर मुझे चेक करना है, मान लो 63 के लिए, क्या 63 मेरा 6th स्मॉलेस्ट नंबर है, ये नहीं है, इस 63 कैसे निकालूंगा? उसको निकालने का तरीका क्या है, मुझे पता है मुझे 63 के लिए निकालना है, तो मैं इसमें जाऊंगा, ठीक है, मुझे पता है यहां पे मुझे देखना है कि 63 उससे छोटे एलिमेंट कितने हैं, तो यहां पे मुझे मिल गया 3। क्लियर? हाँ जी, फिर मैं आया इस वाले पे, यहां पे मिल चुके मुझे 6, अगली रो पे आया 7 8, अगली पे आया 9, तो 9 एलिमेंट ऐसे जो 63 और उससे छोटे हैं। क्लियर? हाँ जी, 63 इक्वल और उससे छोटे, तो ये 9 स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता है। ऐसे अगर मैं 50 के लिए चेक करूं, क्या 50 मेरा आंसर हो सकता है? ऐसे एक एक करके हर एलिमेंट को पकड़ा, तो उसमें क्या हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा? कि मैं पहले, अब मैं मान लो 91 को पकड़ रहा हूं, कि 91 मेरा 6th स्मॉलेस्ट हो सकता है, तो मैं ढूंढ लेता हूं 91 के लिए आंसर, कि 91 उससे छोटे और उसके बराबर कितने स्मॉलेस्ट इंटीजर मेरे पास प्रेजेंट है। तो वही 91 के लिए पहले यहां पे जाऊंगा, हाँ, ये चारों एलिमेंट 91 से क्या है, या तो उससे इक्वल या तो उससे छोटे। 4 एलिमेंट यहां भी हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट हो गए, तो 91 भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो एक एक करने से, चेक करने से बढ़िया हम यहां पे क्या लगा सकते हैं, बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब मुझे पता है वो इसी रेंज में कहीं लाई करेगा। क्लियर? हाँ जी, तो मैं स्टार्ट ले लेता हूं किसको, 16 को, एंड ले लेता हूं किसको, 94 को, क्योंकि मुझे नहीं पता ना अभी आंसर। हाँ जी, इसका मिडिल निकाल लेता हूं, कितना आता है इसका मिडिल, 110 डिवाइड बाई 2 55। क्या 55 मेरा आंसर हो सकता है? मैं अब ऐसे करके पूछ रहा हूं, एक एक करके चेक नहीं कर रहा हूं, अब 55 को पकड़ रहा हूं, उसके लिए आंसर चेक कर रहा हूं, वरना एक एक करके अगर चेक करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। हाँ जी, तो अगर मुझे 55 के लिए चेक करना है, क्या 55 मेरा 6th स्मॉलेस्ट इंटीजर हो सकता है, तो मैं यहां पे चेक कर लूंगा, देख लूंगा कि भैया काउंट कर लो, काउंट एलिमेंट जो 55 उससे छोटे हैं, ठीक है, 55 के बराबर उससे छोटे हैं। तो मैं आया यहां पे, मैं यहां पे देखा 2 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 6 एलिमेंट और एक 7, तो 7 एलिमेंट मुझे ऐसे मिले हैं जो क्या है 55 और उससे छोटे हैं। मुझे आंसर किसके लिए निकालना है, 6 एलिमेंट के लिए, एलिमेंट के लिए आंसर निकालना ना, लेकिन मेरा आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। जब मेरे पास ऐसा होता है, ये मेरा स्टार्ट, ये एंड, ये मेरा एंड, तो मैं क्या करता हूं, मिड पे जाता हूं। हाँ जी, अब जिस एलिमेंट को मैं सर्च कर रहा हूं, अगर वो मिड से छोटा आता है, ठीक है, तो मैं किधर को जाता हूं, लेफ्ट साइड में सर्च करता हूं, इधर को। हाँ जी, और अगर ग्रेटर आता है तो राइट साइड में ग्रेटर, और लेफ्ट साइड में जब स्मॉलर आता है, जिसको भी मैं ढूंढ रहा हूं। क्लियर? हाँ जी, तो जब मैं लेफ्ट साइड में आता हूं तो एंड को मैं यहां पे लेके आ जाता हूं, एंड इक्वल टू मिड -1, और जब मैं राइट साइड में जाता हूं तो स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, ऐसी तो करता हूं। हाँ जी,
वही सेम लॉजिक यहां पे भी यूज कर सकता हूं। हाँ जी, मुझे क्या करना है, 7 एलिमेंट, वो कह रहा है 55 से छोटे और उसके बराबर 7 एलिमेंट है, तो मुझे अपने आंसर को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। मुझे पता है 55 आंसर नहीं है, 55 नहीं हो सकता आंसर, है ना, क्योंकि 7 एलिमेंट के लिए बता रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, छोटा कर दो, छोटा, है ना। हाँ जी, तो 55 से छोटे वाले पे सर्च करो। क्लियर। हाँ जी, तो मैं क्या करूंगा, मुझे किधर को जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड को जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में कैसे जाता हूं मैं, कि मिड -1। क्लियर। हाँ जी, इन दोनों के बीच का 54 और 16 कितना होता है मेरा, 60, 70, 35। क्या 35 मेरा आंसर हो सकता है, तो ढूंढो 35 उससे छोटे कितने एलिमेंट है। 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है टोटल, जो 35 और उससे छोटे हैं। 35 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे 6 स्मॉलेस्ट ढूंढना है। क्लियर। हाँ जी भैया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट साइड को जाना पड़ेगा। डेफिनेटली इस वैल्यू को अगर बढ़ाना है 5 से 6, तो राइट साइड को ही जाना पड़ेगा। हाँ जी भैया, 35 तो आंसर हो नहीं सकता। हाँ जी भैया, 35 उससे छोटे वाले सारी वैल्यू नेगलेक्ट हो चुकी हैं। कि अगर मैं 34 पे सर्च करूंगा तो मुझे छोटी वैल्यू मिलने वाली है ना, तो क्यों ना मैं 35 से बड़ी वैल्यू पे चेक करूं राइट साइड पे। ठीक, तो राइट साइड पे कैसे जाता हूं, स्टार्ट को अपडेट कर देता हूं, 35 + 1 36। अब इनके बीच में ढूंढो, फिर से सेम कहानी, 45। क्लियर, मिड ढूंढ लिया। क्या 45 मेरा आंसर हो सकता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या 45 मेरा आंसर हो सकता है। मैं सिंपल यही क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं। चलो सर्च कर लेते हैं। यहां पे मैंने देखा 45 से छोटे उसके बराबर कितने एलिमेंट हैं, 2, 4, 5, 6। ओ, क्या भैया मेरा 45 आंसर होने वाला है क्या, टोटल एलिमेंट जो 45 और उससे छोटे हैं। क्यों ढूंढ रहा हूं मैं, ताकि मुझे इसकी वैल्यू पता चल पाए, है ना। तो उसने बोला भैया 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो 45 और उससे छोटे हैं। तो क्या मैं 45 को आंसर डिक्लेयर कर दूं, नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता आंसर क्या है, 41 है। मुझे पता अगर मेरे पास नंबर 42 भी होता तब भी मेरा आंसर 6 ही आता, 43 आता तब भी 6 ही आता, 44 होता तब भी 6 ही आता, 45 होता तब भी 6 ही आता, 46, 47, 48, 49 तक 6 आता। जब मैं 50 के लिए चेक करता तब शायद आंसर 7 आता। क्लियर। हाँ जी, तो मुझे क्या करना है, अपने सर्च एरिया को कम करना है, स्मॉल करना है, इस 45 को और कम करो। तो एक काम करता हूं, जब मैं लेफ्ट साइड को जा रहा हूं तो इस 45 आंसर को स्टोर करा लो कि ये वन ऑफ द आंसर मेरा हो सकता है। क्लियर। तो मुझे अब कहां जाना है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कैसे जाता हूं, एन की वैल्यू को डिक्रीज करते हुए, एन इक्वल टू मिड -1। 45 भी था ना, मेरी क्या था, मेरा 45 भी था। हाँ, तो इसको मैंने कर दिया 44। फिर से 44 और 36, 50, 80, 40 मिड आ गया। फिर से सेम स्टोरी फिर से फॉलो होगी। 40 के लिए चेक करो, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट आ रहे हैं जो 40 और उससे छोटे हैं। क्लियर। आंसर किधर को मिलेगा, आपको आंसर किसके लिए चाहिए, 6 एलिमेंट के लिए चाहिए। तो 40 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, ना तो 39 ना 38। तो 40 से बड़े वाले ही नंबर मेरे आंसर हो सकते हैं। क्लियर। हाँ जी, तो 40 से बड़े वाले हो सकते हैं, तो मुझे किधर को जाना पड़ेगा, राइट साइड को। तो ये बन जाएगा स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। क्लियर। हाँ जी, इसका मैंने अब मिड ढूंढा। 44 और 41 कितना होता है, 85, 42। अब 42 पे सर्च कर लो, 42 पे सर्च किया, क्या मिलेगा आंसर, 42 पे अगर सर्च करूंगा, 42 देखा कहां पे है, कितने एलिमेंट है उससे छोटे, 2, 4, 5, 6। 42 के लिए भी आंसर मेरा आ रहा है। क्या 42 का आंसर डिक्लेयर कर दूं, नहीं, क्या करना पड़ेगा कि अब ये शायद मेरा आंसर हो सकता है, और इस वैल्यू को और छोटा करो, और छोटा करो। क्लियर। हमने बोला था ना कि भैया 42 भी आंसर हो सकता है, लेकिन उसको और छोटा, और छोटी वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करो। चलिए, तो जब मैं अब छोटा करने के लिए क्या करता हूं, लेफ्ट साइड में जाता हूं। तो लेफ्ट साइड में कैसे जाऊंगा, ये क्या बन जाएगा, एन इक्वल टू मिड -1। फिर से इसका मिड ढूंढा, 41 निकला। फिर से ढूंढा कितने एलिमेंट है जो 41 उससे छोटे हैं, 2, 4, 5, 6 एलिमेंट है जो 41 उससे छोटे हैं। क्लियर। हाँ जी, तो अब मेरा नया आंसर अपडेट हो चुका है 41। क्लियर। हाँ जी, अब फिर से क्या करना है, और छोटी वैल्यू ढूंढने की कोशिश करो। जब मैं और छोटी वैल्यू ढूंढने की कोशिश करूंगा तो मैं किधर को जा रहा हूं, लेफ्ट साइड में जा रहा हूं। तो ये हो चुका मेरा 40। अब जैसे ही आपका स्टार्ट एंड से बड़ा हो जाएगा, आपको हो जाना है स्टॉप, और आपको आपका आंसर मिल चुका है जो कि है 41। इस तरीके से हमने इसको सर्च किया, इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सर्च किया।
तो यहां पे हमने क्या किया, बाइनरी सर्च क्यों लगा, क्या वो कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा आपका? मैंने यहां पे सिंपल सी अप्रोच यूज करी है, बहुत ही सिंपल। मेरे पास या तो मैं अगर बाइनरी सर्च लगाता, मैं एक एक करके एलिमेंट पकड़ लेता कि भैया क्या 22 मेरा 6 स्मॉलेस्ट इंटीजर हो सकता है, तो मुझे 22 के लिए चेक करना पड़ेगा 22 और उससे छोटे कितने नंबर हैं, तो मैं मुझे वही मेथड यूज करना पड़ता है। ऐसे अगर मैं हर एक नंबर के लिए चेक करूं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। उससे बढ़िया क्या किया हमने, बाइनरी सर्च लगा दिया भाई, पहला लास्ट को पकड़ा, मिड वाले को पहले ढूंढो कि क्या ये आंसर है, ठीक, हाँ जी। और उस तरीके से मैं लेफ्ट राइट जाता रहा और इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो बताइए ये अप्रोच कैसे लगी, कैसी लगी? दिमाग हिला कि हाँ भैया कुछ तगड़ा ही बताया आपने। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैलकुलेट करके मुझे बताना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। कर सकते हो कैलकुलेट? हाँ जी भैया कर तो सकते हैं। भैया ये है आपके लिए होमवर्क, इसको आपको सॉल्व करना है। बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट है, हमने कैसे यूज किया, कैसे उस प्रोसेस तक पहुंचे, वो थॉट प्रोसेस मैंने आपको लाके दिया। क्लियर? हाँ जी। या तो मैं इंडिविजुअल के एलिमेंट पकड़ के आंसर निकालता या फिर एक साथ ही आंसर निकाल दो, ठीक है, बाइनरी सर्च लगा के। मुझे पता है इसके बीच में आंसर आने वाला है। देखो ये बहुत ही टफ है कि आप सीधा इस अप्रोच को सोच पाओ, ठीक, लेकिन आज के बाद आप ये अप्रोच नहीं भूलोगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। क्लियर? हाँ जी। तो चलो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड मीडियन इन अ स्ट्रिंग। मुझे मीडियन ढूंढना है। कैसे ये बोल रहा है, मान लो यहां से मुझे एक एक करके नंबर मिल रहे हैं। मान लो सबसे पहले इस स्ट्रीम से 7 नंबर आया। मीडियन क्या होता है पहले पता ना सबको, मीडियन क्या होता है? अगर मैंने आपको नंबर दे रखे 2 1 4 7, इसका अगर मीडियन पूछूंगा क्या होगा? मुझे पता है कि अगर मैं इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखूंगा, ठीक है, जो इसके मिडिल वाला एलिमेंट होता है इसके 2 मिडिल लिख लेंगे, ये और ये। तो भैया मैं क्या करता था, 2 + 4 डिवाइड बाई 2, तो 3 इसका मीडियन निकलता था। क्लियर? हाँ जी। अगर मेरे पास 7 10 15 ऐसे हैं, इसका अगर मीडियन पूछेगा, जब ऑड नंबर होते हैं तो एक ही इसका क्या निकलता है, मीडियन निकलता है, तो ये इसका मीडियन बन जाता है। कोई दिक्कत इस अप्रोच में नहीं। तो भैया अगर मेरे पास इवन वाला केस है, इवन वाला, उसमें क्या होता है, उसमें 2 मिड निकलते हैं, 2 मिड, हाँ जी, तो उनके बीच में जो होता है वो मेरा मीडियन कहलाता है। सिंपल सा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये कहेगा कि आपके पास एक एक करके नंबर मैं भेज रहा हूं, पहले आपके पास 7 आया, तो आपको बताना है इसमें मीडियन कौन होगा। इसमें डेफिनेटली 7 ही मीडियन होगा, हाँ जी, क्योंकि एक ही नंबर है, क्योंकि यही मिड होगा, हाँ जी। फिर मान लो आपके पास 11 आया, 7 11 2 नंबर हो गए, इसमें मीडियन क्या होगा बताइए? सेम स्टोरी फिर से फॉलो होगी कि ये भी मिड हो सकता है, ये भी मिड हो सकता है, तो भैया इनके बीच का 11 7 18 9। क्लियर? हाँ जी। फिर से 7 11 आपके पास आ चुके हैं, अब आपके पास 4 आया, तो पहले 4 को मुझे उसके सॉर्टेड ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी। फिर से क्या करना पड़ेगा, इसका मिड, इसका मिड क्या है 7, तो 7 मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? हाँ जी। फिर मेरे पास नेक्स्ट नंबर आया, कौन आया? 9, तो पहले 9 को उसकी सॉर्टेड पोजीशन पे लगाओ। किस पे? सॉर्टेड, ठीक, हाँ जी। अब इसका मीडियन ढूंढो, तो भैया इसका मिड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मीडियन कैसे निकलता है? जो इनके बीच में होगा, 9 7 16 8। क्लियर? हाँ जी। तो मिटा देता हूं, 7 9 11। अब अगला आया 15, 15 कहां पे आ जाएगा? लास्ट पोजीशन पे। इसका पूछेगा, इसका क्या आएगा? 9 आएगा, क्योंकि ये इसका मिड है, ठीक, हाँ जी, तो इसी को मैं मीडियन डिक्लेयर कर दूंगा। फिर 2 आया, 2 कहां पे जाएगा? पहले 2 को उसकी सही पोजीशन में लेके जाओ, अब इसका मीडियन ढूंढेंगे, ठीक है, तो इसका मिड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर? हाँ जी। तो इनके बीच का जो भी नंबर आएगा, तो क्या आया? 8। क्लियर? हाँ जी भैया। फिर मेरे पास आया 1, कौन आया? 1, तो पहले 1 को सॉर्टेड ऑर्डर पे लगाओ, कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये जो मिड वाला है ये इसका आंसर होने वाला है। फिर आया मेरा 18, फिर से पूछेगा, मुझे पता है ये भी मिड है, ये भी मिड है, क्योंकि अब क्या है? इवन ये हो चुका है, क्या हो चुका है? इवन। तो जब ये आ चुका है मेरे पास, तो अब मुझे क्या करना है? इसका मिड वाला, तो ये जो आपके पास आया इसको आपको आंसर में लाके देना है। क्लियर है? हाँ जी भैया। कोई रॉकेट साइंस यूज करी मैंने,
नहीं, कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करी, बिल्कुल आसान तरीके से इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक, हाँ जी भैया, ये तो हमें समझ आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे भैया? जैसे अभी आपने सॉल्व किया वैसे ही कर लेंगे कि मैं एक एरे पकड़ लूंगा, हाँ जी, जो इसके साइज का होगा, हाँ जी, तो पहला एलिमेंट आया तो ये, तो इतने में मुझे उसको क्या करना है, इसका मिड ढूंढना है। तो इसमें तो एक एलिमेंट है तो 7 ही रहा, फिर 11 आया, 11 को यहां पे भर दिया, फिर इसका क्या ढूंढना है, मीडियन, वो भी मैं निकाल लूंगा 9। फिर 4 आया, जब वो 4 आएगा तो 4 को पहले उसकी सही पोजीशन में लेके जाना है, तो 4 अगर अपनी सही पोजीशन में जाएगा तो 7 11 को खिसकना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। फिर अब मैं आंसर निकाल सकता हूं कि जो क्या है 7 है। फिर मान लो 9 आया, तो 9 को पहले उसकी सही पोजीशन में लेके जाओ, तो 9 यहां पे आएगा, 11 यहां पे आएगा, तो यहां पे क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, और फिर जाके मैं अपना आंसर निकाल पा रहा हूं। तो एक एक करके एलिमेंट आ रहे हैं, हाँ जी, और उनको मैं उनकी सही पोजीशन पे लगा रहा हूं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके हर उसमें कितने हो, कि मान लो सबसे पहले जो एलिमेंट आया उसने 1 शिफ्ट किया, अगले वाले ने 2 शिफ्ट, फिर 3 शिफ्ट, ऐसे करते करते शिफ्टिंग करते गए। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला एलिमेंट आया उसने तो कोई शिफ्ट नहीं किया, अगले वाले ने 1 शिफ्ट करा दिया, अगले वाले ने 2, अगले वाले ने 3, ऐसे करते करते n-1 शिफ्ट हो गए, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो ऑर्डर ऑफ n² निकलेगी। हो सकता नहीं हो सकता, हाँ जी, मान लो पहले 7 आया, 7 को तो मैंने डायरेक्ट रख दिया, फिर ये जो नंबर आया इसने बोला मैं सबसे आगे जाऊंगा, तो 7 पीछे खिसक गया। ऐसा हो सकता है कि छोटा नंबर आए, फिर मान लो उसके बाद भी एक और छोटा नंबर आए, तो सबको पीछे पीछे खिसका रहा है, कि अगले वाले ने 2 शिफ्ट करा दिए, फिर अगला आया उसने 3 शिफ्ट करा दिए। क्लियर? हाँ जी। मान लो यहाँ पे ऐसे करके आपको दे रखा है, मान लो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, 4 7 9 11 और 15। मान लो 2 आया, तो 2 ने क्या किया, वो आया, हाँ जी, तो उसने इन सब को एक एक स्पेस पीछे शिफ्ट करवाया, तब जाके 2 यहां पर आ पाएगा। क्लियर है? हाँ जी, पहले शिफ्ट करना पड़ेगा ना, एरे का साइज तो ऐसे ऊपर नीचे तो होता नहीं है, ये भले ही मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन पहले एक एक शिफ्ट होंगे फिर वहां पे आएगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग की मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए लिखी हुई है, और इस तरीके से हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दी, क्योंकि मुझे यहां पे क्या मेंटेन करना पड़ता है कि भैया ये सॉर्टेड रहे, वो ऑर्डर मुझे मेंटेन करके रखना पड़ता है। ओके भैया, क्या ये बेस्ट अप्रोच है? भैया ये बेस्ट अप्रोच तो नहीं है, इसमें पक्का कुछ ना कुछ हीप यूज होने वाला है, ये तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं। हीप इसमें क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। कैसे होगा, पर चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एलिमेंट ऐसे करके दे रखे हैं, और यहां पे मैं एलिमेंट लिख देता हूं 2 4 6 8 10 12 14, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, हाँ जी। अब आपको इसका क्या ढूंढना है, मीडियन ढूंढना है। आपको पता है ये सॉर्टेड है, हाँ जी भैया, तो आपको पता है कि भैया ये 8 मेरा आंसर होने वाला है। कौन आंसर होने वाला है? यहां पे जो ये 8 लिखा हुआ है ना, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर? हाँ जी। अब जब इसमें क्या होगा, एक और एलिमेंट ऐड होगा, मान लो एक और एलिमेंट आया, मान लो कोई 7 आ गया, तो ये 7 ना कुछ खलबली मचा देगा, इसके पूरे ऑर्डर को चेंज कर देगा। ये सब एक एक स्पेस आगे खिसकेंगे और 7 यहां पे आ जाएगा। यही तो होगा, हाँ जी, क्योंकि यहां पे एक स्पेस आएगा, 14 इधर को जाएगा, 12 उधर को, 10 इधर को, 8 इधर को और 7 यहां पे। इससे इसका क्या हो जा रहा है, सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ जी। तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको ध्यान देने की बात करूं, अगर हम थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान देते, ठीक, हाँ जी, मान लो मेरे पास 7 भी आ गया, 7 8 10 12 और 14। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका मीडियन क्या होगा, तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा वो। क्लियर है? हाँ जी, 8 और 7 के बीच में जो भी नंबर होगा 8, क्योंकि ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये इवन है? हाँ जी, तो इसका पकड़ा, हाँ जी, और इसका मैंने हाफ करूंगा तो मेरा आंसर 7 आ जाएगा, तो 7 इसका मीडियन मैं डिक्लेयर कर दूंगा। पर यहां पे दिक्कत क्या है, अभी भी दिक्कत है, हाँ जी। अब अगर मैं आपको ध्यान देने के लिए बोलूं तो यहां पे मुझे किन नंबर से मतलब है, किन नंबर से मतलब है? मुझे डेफिनेटली इसी से मतलब है और इससे मतलब है। जब भी मुझे क्या ढूंढना है, मीडियन ढूंढना है, इससे तो है मतलब, हाँ जी। और ये जो वाला स्पेस है, ये वाला, ये आपको कैसे दिख रहा है, और ये वाला स्पेस आपको कैसे दिख रहा है? क्या मैं इसको डिक्लेयर कर सकता हूं कि ये मेरा मैक्स हीप है, और इसको मैं बोल दूं ये मिन हीप है?
बोल सकता नहीं बोल सकता? क्यों मैं मैक्स हीप मिन हीप बोल रहा हूं? अगर मैं इस वाले पोर्शन को मैक्स हीप डिक्लेयर कर दूं तो मुझे पता है टॉप में 7 आएगा, ठीक। और अगर इस पोर्शन को मैं मिन हीप डिक्लेयर कर दूं तो मुझे पता है यहां पे क्या आएगा, 8 आएगा। इससे क्या फायदा मिलेगा भैया? देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया ये हो गया मेरा 7, 6, 4 और 2, क्लियर। ये हो गया मेरा मैक्स हीप और ये हो गया मेरा मिन हीप, क्योंकि मुझे इन्हीं दो नंबर से मतलब है। तो मैंने 8, 10, 12 और 14 यहां पे लिख दिया, क्लियर। हाँ जी, इधर भी 4, इधर भी 4। अब मुझे अगर इसका मीडियन निकालना है तो मुझे क्या देखना है, इसका टॉप और इसका टॉप, ठीक है। मिनिमम एलिमेंट यहां से निकलेगा, मैक्सिमम एलिमेंट यहां से निकलेगा, क्योंकि टॉप पे वही है, क्योंकि इन्हीं दोनों से तो मुझे मतलब है। हाँ जी, अब भैया अगर यहां पे कोई एलिमेंट आ जाता है, अगर नया इंसर्शन आता है, नया, मान लो अगर यहां पे आ गया 5, तब क्या करोगे? मान लो 5 आ गया, तब क्या करोगे? तो देखो आपको क्या करना है, 5 किधर को जाएगा पहले उसको देख लेते हैं। 5 क्या इधर को ऐड होगा या फिर इधर को ऐड होगा, वो कैसे डिसाइड होगा? मैं सिंपली उसको 7 के साथ कंपेयर कर लूंगा, सिंपली, ठीक है। तो मैंने उसको 7 के साथ कंपेयर कर लिया, मैंने देखा भैया ये जो 5 है 7 से छोटा है, ठीक है, तो वो इसी पोर्शन में आने वाला है, तो 5 को मैंने इधर ऐड कर दिया, क्लियर। हाँ जी, अब मुझे पता है कि इधर 5 एलिमेंट हो चुके हैं और इधर 4 एलिमेंट बचे हैं। अब तो भैया ये इवन में है ही नहीं। हाँ जी, और अगर ये अब मुझे बोले कि भैया मीडियन बताओ, तो कैसे बताऊंगा? तो आंसर तो आसान है ना भाई, अगर मुझे पता है यहां पे एक एलिमेंट ज्यादा है इससे, तो इधर को 5 एलिमेंट होंगे, इधर को 4 होंगे। हाँ जी भैया, तो डेफिनेटली जो इसका टॉप एलिमेंट होगा वही आंसर होगा। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 ही तो हो जाएगा। हाँ जी, मान लो अगर यहां पे 5 आ जाता है ऐसे, क्लियर, तो उस केस में मीडियन कौन बनेगा? 7 ही तो बनेगा। हाँ जी भैया, सही बात है, क्लियर। हाँ जी भैया, उस केस में क्या होगा? मान लो इसके बाद 3 आ गया, इसके बाद 3 आ गया, तब मैं क्या करूंगा? तो फिर से सेम कहानी कि ये 3 किधर को ऐड होगा, इधर को ऐड होगा या इधर को ऐड होगा? डेफिनेटली इस साइड को ऐड होगा। हाँ जी, तो मैंने 3 को यहां ऐड करा दिया, क्लियर। हाँ जी, अब तो भैया यहां 6 एलिमेंट हो चुके हैं, यहां 4 ही एलिमेंट बचे। अब मीडियन कैसे निकालोगे? मुझे पता अब 3 है, इधर 3 हो चुके, इधर को मैंने 3 ऐड कर दिया। हाँ जी, अब अगर मैं इसका मीडियन निकालने जाऊंगा तो मीडियन कैसे निकलेगा इसका? अगर मैं इस वाले एरे की बात करूं, मुझे पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। हाँ जी, तो 10 आ रहा है इसका, तो 5th और 6th एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 5th और ये 6th एलिमेंट मिलके मेरा क्या निकालेंगे? मीडियन निकालेंगे, क्योंकि इधर को भी 4 बचे, इधर को भी 4 बचे, जो भी इनका मिड में आंसर आएगा। और वो आंसर कैसे पता चलेगा? आप तो कह रहे थे कि भैया मुझे क्या करना है यहां पे तो भैया ऑलरेडी गड़बड़ हो रही है, ये 2 हाफ में डिवाइडेड ही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, जैसे ही इसका साइज, ठीक है, इससे अगर बहुत बड़ा हो गया, इसका जो साइज है, ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो +2 से ज्यादा हो जाते हैं, तो मुझे क्या करना है? यहां से एक एलिमेंट को हटाना है, 7 को, और 7 को शिफ्ट करा दो इस साइड को। सिंपल सा टास्क है, क्लियर। हाँ जी, तो मैंने 7 को भेज दिया है इस साइड को, क्लियर। जो भी टॉप एलिमेंट था उसको निकाला और उसको यहां पुश करवा दिया। अब मुझे पता है यहां भी 5 एलिमेंट बचे, यहां भी कितने बचे? 5 ही बचे। अब मैं यहां पे अपने ऑपरेशन को अप्लाई कर सकता हूं। क्या करना है कि भैया इसका टॉप एलिमेंट को निकालो, मैक्स हीप का टॉप एलिमेंट कौन निकलेगा? 6। यहां का मिनिमम एलिमेंट कौन निकलेगा? 7। कितना है आंसर? 6.5, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। हाँ जी, तो मुझे हमेशा ध्यान देना है इसमें कि मेरी जो लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड वाला, और ये जो राइट साइड वाला हीप होगा, लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड के बराबर होगा साइज, या फिर लेफ्ट साइड का साइज ज्यादा ज्यादा एक साइज से बड़ा हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। जैसे ही बड़ा होगा, मान लो यहां 4 यहां 6, तो एक एलिमेंट को उठा के यहां डाल दो, क्लियर। हाँ जी, एक साइज ये बड़ा रह सकता है इससे, यहां 5, यहां 4, यहां 11, यहां 10, ऐसे रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं यहां 12 है यहां 10 है, ये नहीं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि मैं 50-50 के पोर्शन में उनको बांट रहा हूं, क्लियर। हाँ जी, तो मैंने टॉप एलिमेंट को उठाया, उधर भेज दिया। अब मान लो मुझे पता है यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, उसके बाद मान लो 18 आ गया, तो 18 कहां जाएगा? फिर से वही कि इसके टॉप एलिमेंट से कंपेयर कराओ। मैंने 6 से कंपेयर किया, उसने कहा भैया 18 तो उस साइड को जाएगा, क्योंकि 18 बड़ा है। हाँ जी, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं तो किधर को जाएगा? इस साइड को जाएगा। हाँ जी, अब अगर यहां पे देखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां 6 हो गए, इधर 5 एलिमेंट हो गए, तो मुझे क्या करना है? मैंने कहा था ना कि भैया लेफ्ट साइड जो होगी या तो राइट साइड के बराबर होगी, उससे एक साइज बड़ा होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड को मैं हमेशा प्रेफरेंस दे रहा हूं अपने लॉजिक के हिसाब से।
तो यहां क्या है, जो टॉप एलिमेंट है उसे हटाओ, हाँ जी, मीन हीप है, और उसको यहां पुश करवा दो। क्लियर, हाँ जी। अब मुझे मीडियन निकालना है, कैसे निकालूंगा, मुझे पता है इसका साइज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहां 6 एलिमेंट है, यहां 5 एलिमेंट है, ठीक, क्लियर, हाँ जी। तो मुझे पता है मीडियन इसके हिसाब से निकलेगा, जो कौन होगा, जो यहां का टॉप होगा, तो 7 इसका आंसर होने वाला है। तो यहां पे मैंने केसेस बना लिए, क्या केस बनाए भाई, जो लेफ्ट साइड अगर इक्वल टू राइट साइड के बराबर है, ठीक, हाँ जी, लेफ्ट साइड में क्या यूज कर रहा हूं, मैक्स हीप, हाँ जी, और राइट साइड के लिए मिन हीप। तो इस केस में आंसर क्या होगा, जो इन दोनों का टॉप का, इसका भी टॉप, इसका भी टॉप। क्लियर, हाँ जी। सेकंड केस क्या बन सकता है कि लेफ्ट साइड में एक बड़ा है, किससे, राइट साइड के मुकाबले, या फिर आप इसको ऐसे लिखो कि लेफ्ट साइड बड़ा है राइट साइड से, कितने से, एक साइड से। तो एक साइड से अगर दिखाना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इक्वल टू राइट साइड -1। क्लियर, हाँ जी, ओ सॉरी, ये सेम स्टेटमेंट को दिखा रहा है कि यहां अगर लेफ्ट साइड में 6 एलिमेंट है तो यहां को 5 बिल्कुल वैलिड है। तो इस केस में जो लेफ्ट साइड का टॉप होगा, लेफ्ट साइड टॉप, वो मेरा आंसर होगा। सिंपल है, हाँ जी भैया, सिंपल है। तो इन दो केस का मुझे ध्यान रखना है। अब जैसे ही राइट साइड ग्रेटर हो जाता है लेफ्ट साइड से, तो यहां का ये एलिमेंट लेफ्ट साइड को भेज दो, ये इसका मैं ध्यान दे रहा था। और अगला, अगर लेफ्ट साइड अगर ग्रेटर आता है किससे, राइट साइड +1 से। क्लियर, तो मुझे क्या करना उस केस में कि लेफ्ट साइड का एक एलिमेंट राइट साइड को भेज दो। बस ये केसेस का मुझे ध्यान देना है कि पहला केस क्या होगा, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है तो आंसर मैं ऐसे दे सकता हूं, लेफ्ट साइड -1 इक्वल टू राइट साइड, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड का टॉप हो जाएगा। क्लियर, हाँ जी, इस तरीके से भी आंसर दे सकता हूं मैं। और वही सेम काम मैं यहां पे भी कर सकता हूं कि अगर मेरा राइट साइड क्या हो, अगर ग्रेटर आता है किससे, लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड का एलिमेंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करा दो। अगर लेफ्ट साइड का जो साइज है वो राइट साइड +1 से ज्यादा आ रहा है तो मुझे क्या करना उस केस में, लेफ्ट साइड से एक एलिमेंट इधर भेज दो। ये 4 केस का मुझे ध्यान रखना है, जो अभी मैंने हैंडल करके आपको दिखाए, यहां पे दिखाए थे ना हैंडल करके, ये वाले, वही काम मुझे करना है बस। और इससे मेरी जो जर्नी है बहुत आसान हो जाएगी। क्लियर है, हाँ जी, इसमें बिल्कुल बेसिक मैथ हमने यूज करी है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करा। हमने क्या अप्रोच डिस्कस करी उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं छोटे से। तो देखो मेरे को दिक्कत कहां आ रही थी, मुझे पता है कि भैया जब भी मेरे पास 2 4 6 8 10 12, मुझे जब भी मीडियन निकालना है तो मुझे सिर्फ इन 2 नंबर से मतलब होता है, इन दोनों नंबर से। क्लियर, हाँ जी, तो ये लेफ्ट साइड और इसको मैं राइट साइड, ठीक, हाँ जी। अगर मुझे लेफ्ट साइड से 6 चाहिए तो मैं इसका क्या बना सकता हूं, मैक्स हीप, और इधर से अगर 8 चाहिए क्या बना सकता हूं, मिन हीप। तो 2 हीप से मेरा काम चल गया। और उसके बाद जो भी एलिमेंट हो रहा है उसको उससे कंपेयर करते रहो कि वो लेफ्ट साइड का पार्ट बनेगा या फिर राइट साइड का पार्ट बनेगा, और उसके बाद मैं उनको इधर उधर घुमाता रहूंगा सिंपली। तो चलो चलते इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट में सीधा। चलो हम अपनी सॉल्व करते हैं सेकंड प्रॉब्लम को, जिसमें हमें मीडियन ढूंढना है अपनी स्ट्रीम का। कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले मैंने आपको कहा था, इन्होंने मुझे दे रखे फंक्शन कि अपने हीप के अंदर इंसर्ट कराना, हाँ जी भैया, बैलेंस हीप, हाँ जी, और डबल गेट मीडियन, ये उसने मुझे सारे फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। वो सिर्फ इंसर्ट हीप और गेट मीडियन को ही कॉल करेगा, ठीक, हाँ जी, बैलेंस हीप वाले को कॉल नहीं करेगा, इसको मुझे खुद से बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक, हाँ जी। तो भैया यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंसर्ट हीप क्या बोल रहा है, अगर मैं आपको स्टेटमेंट को पढ़ने जाओगे ना तो ये आप यहाँ पे भी दे सकते हो कि विच टेक एक्स एस ए इनपुट एंड इंसर्ट इनटू द हीप, द फंक्शन शुड देन कॉल बैलेंस हीप टू बैलेंस द न्यू हीप। इन्होंने यहाँ पे खुद दे रखा है कि भैया आपको इंसर्ट हीप में जब भी आप इंसर्शन कराओगे उसके बाद आपको हीप को बैलेंस भी करना है, और बैलेंस हीप को आप खुद से कॉल करोगे, ठीक है। और उसके बाद गेट मीडियन में डजंट टेक एनी आर्गुमेंट, इट शुड रिटर्न द करंट मीडियन ऑफ द स्ट्रिंग, कि ये जो करंट मीडियन होगा मेरी स्ट्रीम का उसको क्या करेगा, रिटर्न करके मुझे देगा। तो चलो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि भैया मैं क्या बनाता हूँ, हीप सबसे पहले क्रिएट करता हूँ,
तो सबसे पहले हीप क्रिएट कर लेते हैं। 2 हीप मुझे चाहिए होते हैं, तो प्रायोरिटी क्यू इंट लेफ्ट मैक्स हीप, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट साइड में मैं मैक्स हीप बनाता हूं और राइट साइड का मिन हीप। तो प्रायोरिटी क्यू इंटीजर कॉमा वेक्टर इंटीजर कॉमा ग्रेटर इंटीजर, और इस तरीके से मेरा राइट साइड का मिन हीप क्रिएट हो गया। क्लियर? हाँ जी, 2 हीप बनाता था ना, हाँ जी, एक मेरा मैक्स हीप होता था, एक मिन हीप होता था, लेफ्ट साइड वाला मैक्स हीप, राइट साइड वाला मिन हीप। अब इंसर्शन की बात हम करते हैं कि हम इंसर्ट कैसे कराएंगे। चलिए सबसे पहले हम बेस केस देखते हैं। बेस केस क्या हो सकता है कि सबसे पहली बार आप इंसर्ट करा रहे हैं, तो उस केस में मुझे क्या करना है कि मैं देख लूंगा, सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड वाले में ही इंसर्ट कराऊंगा। इफ लेफ्ट मैक्स हीप एम्प्टी है अगर, तो भैया इसी में इंसर्ट कराओ। तो लेफ्ट मैक्स हीप डॉट पुश, जो भी आप एक्स उसे लाके दे रहे हैं उसको इसके अंदर पुश करवा दो। ये लेफ्ट मैक्स हीप को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके, और यहां से रिटर्न हो जाओ, ओके। ये तो बेस केस हो गया कि भाई जब सबसे पहली बार इंसर्शन हो रहा है। क्लियर? हाँ जी। अब मान लो कि भैया लेफ्ट मैक्स हीप के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है ऑलरेडी। क्लियर? हाँ जी। अब उसके बाद मेरे पास कोई और वैल्यू को इंसर्ट कराने की बात आई है। मान लो सबसे पहले 5 आया, तो 5 को तो मैंने लेफ्ट मैक्स हीप में डाल दिया। उसके बाद आता है 15, तो मैं 15 को किधर डालता हूँ, मैं मैक्स हीप में डालूं या मिन हीप में डालूं? तो उसके लिए मैं कंपेयर करता था ना लेफ्ट साइड वाले से, तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अगर मेरा एक्स ग्रेटर होता है लेफ्ट मैक्स हीप के टॉप से, तो उसको मैं किधर को पुश करवाता था, राइट मैक्स हीप के साइड। क्लियर? हाँ जी, सॉरी, राइट मेन हीप के साइड डॉट पुश एक्स। नहीं तो लेफ्ट मैक्स हीप में ही पुश कर दो आप अपने एक्स को, इस तरीके से। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हाँ जी भैया, ये मुझे क्लियर है। जब आपने पुश वगैरह करवा दिए, इसके बाद उसने कहा था ना आपको बैलेंस हीप को कॉल करना है, तो मैं इस बैलेंस हीप वाले फंक्शन को कॉल कर लेता हूं ताकि बैलेंसिंग बनी रहे। अब बैलेंसिंग क्या था मेरा, चलो बैलेंसिंग में आ जाते हैं। बैलेंसिंग की कंडीशन पहले हम चेक कर लेते हैं। देखो बैलेंसिंग बोलता था कि भैया जो मेरा मिन हीप होगा उसका जो साइज है शुड नॉट बी ग्रेटर देन मैक्स हीप, यही था। हाँ जी, मैक्स हीप मतलब लेफ्ट साइड से और मिन हीप मतलब राइट साइड वाला। पहली कंडीशन तो यही थी हमारी। हाँ जी भैया, यही थी। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं कि इफ राइट मिन हीप डॉट साइज, अगर क्या आता है, ग्रेटर आता है किससे, मेरे लेफ्ट मैक्स हीप डॉट साइज से, तो मैं क्या बोलता हूं कि राइट वाले का एलिमेंट कहां डाल दो, लेफ्ट वाले के अंदर डाल दो। तो लेफ्ट मैक्स हीप डॉट पुश, किसको पुश कराना है, जो भी मेरा राइट मिन हीप का टॉप होगा, यही करता था। हाँ जी, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता था, ये स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद भैया उसको पॉप भी कर दो, तो पॉप भी कर दिया, राइट मिन हीप से उसे हटा भी दो। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है। अब एल्स में क्या होगा, ये तो इफ कंडीशन होगी, एल्स कंडीशन भी कुछ होगी। हाँ जी, अब उसमें आते हैं। अब एल्स कंडीशन में क्या होता है उसको देखते हैं। मुझे पता है कि भैया जो मेरा लेफ्ट मैक्स हीप हो जाए, जो मेरा लेफ्ट साइड का जो साइज होगा वो 2 और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में, मेरे राइट साइड के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया लेफ्ट साइड में 6 एलिमेंट है, राइट साइड में 4, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेफ्ट में 5 हो सकते हैं, राइट में 4 हो सकते हैं, एक का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा का डिफरेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्लियर? हाँ जी, यहां पे लिख देता हूं डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट माइनस राइट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। क्लियर? हाँ जी, ये एक से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वही मैं यहां पे लिख देता हूं कि इफ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और इसी को यहां पेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ओके, अब यहां पे लिख देता हूं कि भैया मैं यहां पे लिख देता हूं कि मैं ऐसे करके इस कंडीशन को लिख सकता हूं, अगर -1 करके भी इसका राइट मिन हीप का साइज छोटा आ रहा है तो मेरी कंडीशन हो गई ट्रू। हाँ जी, तो अब मुझे लिखना है राइट मिन हीप
के अंदर पुश कर दो किसको, ओ सॉरी, लेफ्ट मैक्स हीप का टॉप को, और उसके बाद उसको पॉप कर दो। सिंपल से स्टेप पे मैंने काम कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से मेरी बैलेंसिंग कंप्लीट हुई। तो बैलेंस मैंने कैसे किया, मैंने कहा था ना कि भैया जो राइट साइड का साइज होना चाहिए वो कभी भी ग्रेटर नहीं होना चाहिए, किससे, मेरे लेफ्ट के साइड से। और सेकंड कंडीशन क्या बोली थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए भैया जो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जब मैं माइनस करूं तो और उनका जो साइज है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बैलेंस मुझे करना पड़ेगा, क्लियर। ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्ट वाले में आपके 6 हैं और राइट में 4 हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ से एक लेफ्ट साइड से एक एलिमेंट उठा के मुझे कहाँ डालना पड़ेगा, राइट साइड में डालना पड़ेगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं गेट मीडियन की, कि भैया गेट मीडियन फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे 2 केस बनते हैं, है ना। हाँ जी, इसमें हो सकता है कि भैया लेफ्ट का जो साइज है वो किससे, राइट के बड़ा है। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, इफ लेफ्ट मैक्स हीप डॉट साइज अगर ग्रेटर है किससे, राइट मिन हीप से, तो मुझे पता है कि भैया जो लेफ्ट का टॉप है उसको रिटर्न कर दो। तो रिटर्न क्या कर दो, लेफ्ट मैक्स हीप का टॉप को। सिंपल सा स्टेप है। हाँ जी, एल्स में मुझे क्या करना पड़ता है, देखो इसका रिटर्न टाइप देख लो डबल टाइप का है, तो डबल एक आंसर ले लेता हूं। हाँ जी, तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, लेफ्ट मैक्स हीप के टॉप को निकालना है प्लस राइट मिन हीप के टॉप को निकालना है, क्लियर। हाँ जी, उसके बाद आंसर को डिवाइड इक्वल टू 2, हाँ जी, और रिटर्न कर दो आंसर को। सिंपल सा स्टेप था कि जब लेफ्ट में भी उतने ही एलिमेंट है, राइट में भी उतने एलिमेंट है, दोनों के टॉप को निकालो, हाँ जी, उनका डिवाइड बाय 2 करो और रिटर्न करवा दो। तो कंपाइल एंड रन करते हैं इसको। ओ बैलेंस ही, अच्छा ओके, मैंने ये यहां पे फंक्शन कॉल लगाना भूल गया। चलिए, और हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है, इसको सबमिट करते हैं। और इस तरीके से हमारे टेस्ट केसेस पास हो गए। आई होप आपको ये कोड समझ आया होगा, अच्छे से चमक गया होगा कि किस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हमने यहाँ पे लेफ्ट मैक्स हीप और राइट मिन हीप लिया है। मैं आपको अपना सबमिशन में दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा हौसला बना रहे। देखो, जब मैं पहले सॉल्व करता था, ये आपको डेट दिख रही होगी 2021 की, तो यहाँ पे देखो रॉन्ग सॉल्यूशन, फिर टाइम लिमिट एक्सीडेड, है ना। तो ये बहुत ही कॉमन है, इससे घबराया मत करो, ठीक है। पहली बार अटेम्प्ट करोगे गलत आ सकता है, टीएलई आएगा, बहुत सारी दिक्कत आती हैं। तो भैया इन चीज़ों से घबराना नहीं है। आज के बाद आप इस मेथड को कभी भूल नहीं पाओगे कि इसमें हमने कैसे इसको सॉल्व किया। बस जो मेजॉरिटी चीज़ है इसमें ध्यान देना कि कैसे हम इस मीन हीप और मैक्स हीप के कॉन्सेप्ट में पहुंचे। वो अगर आपको समझ आ गया तो आपको ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए चमक जाएगी, क्लियर। हाँ जी, बस इन 2 चीज़ों को मुझे ध्यान रखना है कि क्यों ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हुई। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज का वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा आपके लिए हो सकता है और मेरा भी थोड़ा गला बैठ गया आज बोलते बोलते, तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो प्लीज यार शेयर करो, जितना हो सके अपने कॉलेज ग्रुप कहीं भी शेयर करो यार। आप लोग वायरल नहीं कराओगे तो कौन कराएगा, है ना। आपको पता है यार, 1-1 घंटे की वीडियो हम बहुत कंसिस्टेंटली बनाते रहते हैं। आप लोग अगर शेयर नहीं करोगे मुझे कहां से हेल्प होगी, है ना। अगर मैं कंसिस्टेंट हूं तो यार थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका। वो सपोर्ट अगर आपसे मिल गया, देखो मुझे पता है आज से 6-8 महीने बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो सपोर्ट ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा मेरे पास। लेकिन यार थोड़ा अभी भी दिखा दो, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी बना रहता है ना। तो यार मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।